भारत ने गुज़िश्ता रात जारियत करके फाश गलती की, इसी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। गुज़िश्ता रात शाहीनों ने फिजाओं में तूफान बर्पा कर दिया, दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि भारत कभी नहीं भूल सकेगा। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ़ौज और अवाम यकजा दो कालिब हैं। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा। पाक फिजाइया ने बर वक्त जदीद भारतीय तैयारों को धूल चटाई। दुश्मन इतना बुज़दिल है कि मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने के बजाय शहरियों को निशाना बनाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारियत के सबूत पेश करते हुए बताया कि भारतीय जारियत से इस वक्त तक 31 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो चुके, जिनमें से कई मासूम बच्चे थे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थीं। क्या ये थे वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 मई की शब निशाना बनाया? पाकिस्तान की अफवाज ने अपने दिफा में सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना। हमने बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले बंद करें और बढ़ती कशीदगी को बातचीत से तय करें। वो दोनों ममालिक के साथ हैं, दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे रुकता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर मदद की ज़रूरत है तो वो हाजिर है। मुसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की इजाज़त, वतन की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर मुहाज पर जवाब देने को तैयार। कौमी क़यादत का फैसला कुन मुशावरत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सरबराही कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इजलास में शरीक हुए। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रात की भारतीय जारियत और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और आइंदा के लहे अमल पर गौर। कमेटी के अफवाज पाकिस्तान को शाबाश, शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया की पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत की तारीफ करते हुए कहा, बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया में अमन को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम शहरी ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। तुर्क सदर का पाकिस्तानी शहरियों के कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। सदर उर्दवान ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्किया यकजहती का इरादा किया। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। फोर्सेस को तहम्मुल का ना कहा गया होता तो भारत के 5 नहीं 15 तैयारे गिरते। 1 घंटा सरहद पर जंग रही। हमारी फजाइया ने भरपूर रद्द अमल दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा UN सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिख कर सूरत हाल से आगाह किया है। रात के वाक़े की सूरत हाल से आगाह किया है। रात के वाक़े के बाद गैर मुल्की सफ़ीरों से बात हुई। OIC को भी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमने पहल नहीं की लेकिन जारियत का भरपूर जवाब दिया गया। नीलम जहलम प्रोजेक्ट को निशाना बनाना इंडिया की संगीन खिलाफ वर्जी और दुगना मुजरिमाना एक्ट है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात सुनते रहे। हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फजाइया ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। दुश्मन के तैयारे मच्छरों की तरह गिराए। हम जंग के हामी नहीं मगर हमला आपने किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, बुज़दिल और चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। भारत में हिम्मत होती तो दिन में ऐलान जंग करता। हम भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत हौसला रखे, अब पाकिस्तान का जवाब आना है।
मोदी जी के पल्ले कुछ नहीं बचा, रात को वो सब कुछ गंवा बैठा। ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया, अगर आइंदा कुछ किया तो ऐसे ही भरपूर जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वादा था कि अगर मोदी ने जाहिरियत की तो जवाब देंगे, और वो दे दिया। दुनिया को भी बतला दिया कि जो करना था कर दिया, हम मजीद कुछ नहीं करेंगे। इत्तलात के वजीर अता तारड़ को भारतीय हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस, कहा कि भारत ने मासूमों को निशाना बनाया। पाकिस्तान दिफा का मुकम्मल हक रखता है, इसका जवाब देंगे।